Hi, friends. Welcome to Education Niketan. My name is Divesh. We have started a series of current affairs where we'll be covering news on daily basis. This series will help you clear exams such as state PCS, specifically BPSC, and other exams like banking, SSC CGL, ESIC UDC, which is scheduled to be held in March 2022. Let's begin with our first news. The first news है PM Modi to host India Central Asia Summit. रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने फर्स्ट इंडिया सेंट्रल एशिया समिट को होस्ट किया, जहां पे कुछ सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया, और वो कंट्रीज़ हैं कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान. दिस इज़ द फर्स्ट एंगेजमेंट ऑफ इट्स काइंड बिटवीन इंडिया एंड सेंट्रल एशियन कंट्रीज़. ये इस तरह का ये पहला समिट है जहाँ पे इंडिया और सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के लीडर्स ने पार्टिसिपेट किया, और यहाँ पे डिफरेंट इश्यूज डिस्कस किए गए, सच एज ट्रेड एंड कनेक्टिविटी, डेवलपमेंट पार्टनरशिप, कल्चर एंड पीपल टू पीपल टाइज. अब बात कर लेते हैं सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ की. सेंट्रल एशिया रीजन कंप्राइजेस द कंट्रीज ऑफ कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान. It is a diverse region with a mix of upper middle and lower income countries. तो ये डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान रिपब्लिक, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, जो कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ का पार्ट है, सेंट्रल एशिया का पार्ट है. और ये जो रीजन है ये दिस इज मिक्स ऑफ अपर मिडिल. यहाँ पे कुछ कंट्रीज़ हैं जो अपर मिडिल इनकम को बिलोंग करती हैं, और कुछ कंट्रीज़ हैं जो लोअर इनकम कंट्रीज़ कहलाती हैं. आई हैव ऑल्सो शेयर्ड मैप विद यू. आप देख सकते हैं ये रशिया है ऊपर, उसके नीचे कजाकिस्तान है. अगर आप ईस्ट में देखें तो चाइना है, नीचे तुर्कमेनिस्तान है, एंड डिफरेंट कंट्रीज़ हैं सेंट्रल एशिया की. अब इसको देख के आपको एक अंदाज़ा लग सकता है कि ये कंट्रीज़ कहाँ पे सिचुएटेड हैं. ऑलराइट, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट न्यूज़. द अमेरिका कम्पीट्स एक्ट. तो रिसेंटली यूएसए हैज़ अनवेल्ड द अमेरिका creating opportunities for manufacturing, pre-eminence in technology and economic strength act of 2022, which is America Competes Act of 2022. तो अमेरिका ने द अमेरिका कम्पीट्स एक्ट को अनवेल किया है. क्यों किया है? टू अट्रैक्ट फॉरेन इंडिविजुअल्स और द फॉरेन टैलेंटेड इंडिविजुअल्स टू इन्वेस्ट इन अमेरिका, और टू start startups there by providing them startup visas. तो सिंपल सी चीज़ हम कहें तो ये अमेरिका कम्पीट्स एक्ट ने जो फॉरेन इंडिविजुअल्स हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए ये एक्ट अनवील किया है, ताकि जो इंडिविजुअल्स हैं टैलेंटेड, वो वहाँ पे जाएं, इन्वेस्टमेंट करें, स्टार्टअप्स वगैरह स्टार्ट करें, जो कि अमेरिका की ग्रोथ में हेल्प करे. ऑलराइट, अब कुछ स्टैटिक फैक्ट देख लेते हैं यूएसए के. हु इज प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए? जो बाइडेन. कैपिटल वॉशिंगटन डीसी. करेंसी यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर. ऑलराइट, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट न्यूज़. नॉर्थ कोरिया फायर्स 2 मिसाइल्स इन लेटेस्ट टेस्टिंग फ्रेंजी. साउथ कोरिया ने बताया कि नॉर्थ कोरिया has fired 2 ballistic missiles in the sea of its east coast near South Korea in the 6th round of missiles test this month. तो नॉर्थ कोरिया ने 2 मिसाइल्स टेस्ट किए हैं, और जिसकी वजह से एक टेंशन हो गई है वेस्टर्न वर्ल्ड में, स्पेसिफिकली इन यूएसए. और यूएसए इज थिंकिंग दैट रशिया एंड चाइना आर हेल्पिंग नॉर्थ कोरिया इन डेवलपिंग इट्स फोर्स. बट एट द सेम टाइम नॉर्थ कोरिया इज सेइंग दैट नॉर्थ कोरिया जो ये जो मिसाइल्स को टेस्ट फायर कर रहा है, वो अपने फोर्स को रेनफोर्स करने के लिए कर रहा है, उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए कर रहा है. तो सिंपल सी चीज़ें यहाँ पे ये कि नॉर्थ कोरिया ने 2 बैलिस्टिक मिसाइल्स को यहाँ पे टेस्ट फायर किया है. आप यहाँ देख सकते हैं, आई हैव ऑल्सो शेयर्ड दी मैप हियर. चाइना विच इज़ इन येलोइश, नॉर्थ कोरिया है रेड में. नीचे अगर आप आएंगे तो साउथ कोरिया है. ईस्ट में आपको यहाँ मिल रहा है सी ऑफ जापान, और नीचे आप देखेंगे तो जो ग्रीनिश है दैट इज़ जापान. तो ये आपको यहाँ से अंदाज़ा लग जाएगा कि ये लोकेशन कहाँ है. और नॉर्थ कोरिया के कुछ स्टैटिक फैक्ट की बात कर लें तो कैपिटल इज़ प्योंगयांग. ऑफिशियल लैंग्वेज है यहाँ की कोरियन.
और जो सुप्रीम लीडर है किम जोंग अन। ऑलराइट, नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट न्यूज़। Paytm Money launches POPs Messenger to provide user-specific information on stocks, portfolio and market। तो Paytm Money ने लॉन्च किया है एक मैसेंजर जिसका नाम है POPs Messenger to help investors to improve their portfolio and to recommend investors in। तो Paytm Money ने लॉन्च किया है POPs Messenger which is an intelligent messenger service to provide user specific information on their portfolios। जो इन्वेस्टर्स हैं उनको यूजर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए पेटीएम मनी ने एक मैसेंजर लॉन्च किया जिसका नाम है पॉप्स मैसेंजर एंड टू ऑल्सो ऑफर स्टॉक रिकमेंडेशंस बेस्ड ऑन सिग्नल्स जनरेटेड यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कहने का मतलब सिंपल है कि इन्होंने एक मैसेंजर लॉन्च किया, किसने? पेटीएम मनी ने, टू हेल्प इन्वेस्टर्स को हेल्प करने के लिए, टू बिल्ड देयर पोर्टफोलियो इन अ बेटर वे। उन्होंने ये मैसेंजर लॉन्च किया है पॉप्स मैसेंजर। ऑलराइट, पेटीएम मनी लिमिटेड की बात अगर करें, जो इसकी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है विच इज़ 197 कम्युनिकेशंस, हेडक्वार्टर्स है बेंगलुरु में एंड जो डायरेक्टर हैं विजय शेखर शर्मा। IMCG पार्टनर्स मुथूट होम फाइनेंस फॉर मोर्टगेज गारंटी बैक्ड होम लोन्स। India Mortgage Guarantee Corporation has announced its partnership with Muthoot Home Finance Limited to offer mortgage guarantee backed home loan। तो यहाँ पे कंपनी है IMCG विच इज़ इंडिया मोर्टगेज गारंटी कॉर्पोरेशन। उसने मोर्टगेज होम फाइनेंस लिमिटेड के साथ टाई अप किया है मोर्टगेज ऑफर करने के लिए उनके अपने कस्टमर्स को इन द अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट। सिंपल सी चीज़ है कि मतलब उन्होंने दोनों ने टाई अप किया है टू प्रोवाइड मोर्टगेज टू देयर कस्टमर्स इन द अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट। और ये मोर्टगेज होता क्या है? मोर्टगेजेस आर लोन्स दैट आर यूज्ड टू बाय होम्स एंड अदर टाइप्स ऑफ रियल एस्टेट। मोर्टगेजेस एक तरह के एक प्रकार का लोन ही है जो हम लेते हैं टू बाय हाउसेस और प्रॉपर्टी, और इसमें किसी तरह का कोलैटरल नहीं रखना पड़ता, बजाय जो हम प्रॉपर्टी खरीदने वाले होते हैं वही एक कोलैटरल की तरह सर्व करता है यहाँ पे। फाइन। IMCG की बात कर लें स्टैटिक फैक्ट में, तो CEO हैं महेश मिश्रा, जो हेडक्वार्टर्स है गौतम बुद्ध नगर यूपी में। एंड मुथूट होम फाइनेंस की बात करें तो CEO है राजीव खोंड, हेडक्वार्टर्स है मुंबई में। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट न्यूज़ आओ। LTI IIT Madras collaborate to innovate in 5G space। Larsen & Toubro Infotech लिमिटेड ने IIT मद्रास के साथ कोलेबोरेट किया है टू इंक्रीज द रिसर्च इन द फील्ड ऑफ 5G। 5G के फील्ड में कोलेबोरेटिव रिसर्च करने के लिए LTI लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक ने पार्टनरशिप की है IIT मद्रास के साथ। और ये जो प्रोजेक्ट है LTI का विच इज़ अ पार्ट ऑफ CSR प्रोग्राम। व्हाट इज CSR? CSR इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और यहाँ पे LTI ने दिखाने की कोशिश की है इट्स कमिटमेंट टू प्रमोटिंग रिसर्च एंड इनोवेशन, एंड रिसर्च एंड इनोवेशन इज पार्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 9। तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 9 है उसका पार्ट होता है इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये जो प्रोजेक्ट है वो लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक के CSR का पार्ट है, और एंड ऑल्सो दिस इज पार्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 9। फाइन। तो यहाँ पे 2-3 चीज़ें आ सकती हैं कि किसके साथ किया है लार्सन एंड टुब्रो ने कोलैबोरेट? IIT मद्रास के साथ, टू इनोवेट इन 5G स्पेस। दिस इज पार्ट ऑफ CSR प्रोग्राम। और ये जो चीज़ें हैं रिसर्च एंड इनोवेशन कौन से SDG के पार्ट हैं? SDG 9 के पार्ट्स हैं। फाइन। अब बात कर लेते हैं हम स्टैटिक फैक्ट की। तो लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक के जो CEO हैं संजय जलोना, हेडक्वार्टर्स है इसके हेडक्वार्टर्स है मुंबई में। Let's move to our next news. L&T ties up with Novean company for electrolyzer technology to push green hydrogen plants। तो रिसेंटली लार्सन एंड टुब्रो ने नोवे बेस्ड एक कंपनी है जिसका नाम है हाइड्रोजन प्रो, उसके साथ टाई अप किया है टू पुश इट्स ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट्स। फाइन। अपने ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट्स को पुश करने के लिए L&T एंड हाइड्रोजन प्रो ने टाई अप किया है। ग्रीन हाइड्रोजन इज पिच्ड टू बी द नेक्स्ट बिग थिंग इन द ग्लोबल एनर्जी मार्केट। अगर हम बात करें आने वाले वक्त में ग्लोबल एनर्जी मार्केट में एक बहुत बड़ा शेयर होने वाला है ग्रीन हाइड्रोजन का, तो उसके मद्देनजर ये टाइप किया गया है। फाइन। तो थोड़े से हम इसके
स्टैटिक फैक्ट देख लेते हैं। हेडक्वार्टर्स का है लार्सन टुब्रो लिमिटेड का, दैट इज इन मुंबई। ग्रुप चेयरमैन AM नायक, CEO एंड MD SN सुब्रमण्यन। इसरो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, तो रिसेंटली इसरो ने बताया दैट इट विल लॉन्च SSLV D1 माइक्रोसेट इन अप्रैल 2022। तो अप्रैल में इसरो विल लॉन्च SSLV D1 माइक्रो सैटेलाइट विच इज द स्मॉलेस्ट व्हीकल वेइंग ओनली 110 टन, जो कि ये सबसे छोटा व्हीकल है जिसका वजन है 110 टन। फाइन। इट इज़ अ 3 स्टेज ऑल सॉलिड व्हीकल, और इसकी जो कैपेबिलिटी है कि ये 500 किलोग्राम के सैटेलाइट को 500 किलोमीटर तक वाले लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च कर सकता है, एंड एट द सेम टाइम जो 300 किलोमीटर वाला मास वाला सैटेलाइट है उसको सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में लॉन्च कर सकता है। तो दिस इज व्हाट SSLV D1 माइक्रोसेट। SSLV मीन्स स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, एंड फॉर दिस SSLV इसके लिए क्रेडिट दिया जाता है डॉक्टर सोमनाथन को, जो कि रिसेंट में ही इसरो के नए चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं। अब इसरो के कुछ स्टैटिक फैक्ट की बात कर लें। इट वॉज फॉर्म्ड इन 1969 विद अ विजन टू डेवलप एंड हार्नेस स्पेस टेक्नोलॉजी इन नेशनल डेवलपमेंट। ठीक है, ये 1969 में फॉर्म हुआ था। इट रिप्लेस्ड इट्स प्रेडिसेसर इनकोस्पार। आप इसे याद रखना, इसका जो प्रेडिसेसर था दैट वाज इनकोस्पार, इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च। और अभी इसके चेयरमैन है, मैंने जैसे बात की, श्रीधर पनिक्कर सोमनाथ, SN सोमनाथ, जिसके हेडक्वार्टर्स हैं वो बेंगलुरु में हैं इसरो के। जो फाउंडर हैं विक्रम साराभाई इज द फाउंडर ऑफ इसरो। It was founded on 15th of August 1969, and the parent organization है which is Department of Space. All right. Now let's move to our next news. India ranks 85 in Transparency International's Corruption Index. तो रिसेंटली एक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स को रिलीज किया गया, किसके द्वारा? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा, जहां पे इंडिया वाज रैंक्ड 85 विद स्कोर ऑफ 40। जहां पे इंडिया का जो स्कोर आया वो 40 आया और इंडिया रैंक्ड 85 आउट ऑफ 180 कंट्रीज। तो टोटल 180 कंट्रीज रैंक किए गए, जहां पे इंडिया का रैंक था 85। जो टॉप रैंकर्स हैं वो हैं डेनमार्क, फिनलैंड एंड न्यूजीलैंड। ये 3 कंट्रीज आप याद रखें जिनका स्कोर है 88। एंड जो बॉटम परफॉर्मर्स हैं वो हैं साउथ सुडान, सीरिया एंड सोमालिया। ऑलराइट, अब जरा इसकी बात कर लें हम ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की। तो इट इज़ एन इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ये एक इंटरनेशनल NGO है दैट वाज फाउंडेड इन 1993 टू टेक एक्शन टू कॉम्बैट ग्लोबल करप्शन। जो ग्लोबल करप्शन है उसको कॉम्बैट करने के लिए इट वाज फाउंडेड, ये फाउंड हुआ था। एंड इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं बर्लिन में हैं, जर्मनी में, और इसकी पब्लिकेशंस हैं ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर एंड करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट न्यूज़। इंटरनेशनल हॉलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे 2021, 27th of January. The United Nations mark the International Holocaust Remembrance Day around 27th of January every year. तो हर साल यूनाइटेड नेशंस मार्क करता है इंटरनेशनल हॉलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे, जो कि ऑब्जर्व किया जाता है 27th of January को, टू ऑनर 6 मिलियन ज्यूज किल्ड इन द हॉलोकॉस्ट। तो जो जीनोसाइड हुआ था उसमें 6 मिलियन ज्यूज जो मारे गए थे उनको ऑनर करने के लिए ये दिन मार्क किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। इट वॉज ऑफिशियली प्रोक्लेम्ड इन नवंबर 2005। जो थीम है इस डे की, इस दिन की, वो है 2022 की मेमोरी, डिग्निटी एंड जस्टिस। नाउ लेट अस हैव सम न्यूज रिलेटेड टू BPSC or BPSC specific news. Prime Minister's National Child Award for the year 2021-22. तो recently on the day of, मतलब National Girl Child Day के दिन, जो कि ऑब्जर्व किया जाता है 24th of January को, प्राइम मिनिस्टर ने ऑनर किए 61 चिल्ड्रन विद प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल चाइल्ड अवार्ड फॉर द ईयर 2021-22। 2021-2022 के लिए प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल चाइल्ड अवार्ड दिए गए हैं, जिसमें 3 चिल्ड्रन आर फ्रॉम बिहार, जहाँ पे 3 चिल्ड्रन हैं वो बिहार के हैं। These children have been selected from all regions of the country for their exceptional achievements in the categories of
इनोवेशन, मतलब कि ये जो चिल्ड्रन जिन्हें सेलेक्ट किया गया है वो वेरियस और डिफरेंट कैटेगरीज से सेलेक्ट किया गया है। वो जो कैटेगरीज हैं वो हैं इनोवेशन, सोशल सर्विस, एजुकेशनल, स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर एंड गैलेंट्री। तो ये कैटेगरीज है, यहाँ से चिल्ड्रन को सेलेक्ट किया गया है जिन्हें अवार्ड किया गया, फेलिसिटेट किया गया। एंड द अवार्ड इज धीरज कुमार गैलेंट्री, पाल साक्षी सोशल सर्विस, एंड एट द सेम टाइम ज्योति कुमारी गैलेंट्री हु इज़ फ्रॉम दरभंगा, उन्हें 2021 के लिए अवार्ड किया गया। राम जानकी मार्ग, तो रिसेंटली राम जानकी मार्ग को अप्रूव किया गया। तो ये इसे अप्रूव किया यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर नितिन गडकरी ने बाय इन्फॉर्मिंग बिहार से रोड कंस्ट्रक्शन मिनिस्टर नितिन नवीन। तो बिहार के रोड कंस्ट्रक्शन मिनिस्टर कौन है? नितिन नवीन। इन्हें इन्फॉर्म किया यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर नितिन गडकरी ने, और बताया कि राम जानकी मार्ग को अप्रूव कर दिया गया है। तो जो राम जानकी मार्ग की जो लेंथ है दैट विल बी 240 किलोमीटर, 240 किलोमीटर होगी। राम जानकी मार्ग इन द स्टेट स्टार्ट्स फ्रॉम मेहरौना इन द उत्तर प्रदेश बॉर्डर एंड गोज टू बीटा मोड़ ऑन द इंटरनेशनल बॉर्डर ऑफ नेपाल इन सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट। ऑलराइट, पटना कोलकाता एक्सप्रेसवे। तो रिसेंटली कंस्ट्रक्शन मिनिस्टर, बिहार रोड कंस्ट्रक्शन मिनिस्टर नितिन नवीन ने बताया कि देयर इज अ प्लान टू कंस्ट्रक्ट पटना कोलकाता एक्सप्रेसवे दैट विल हेल्प इम्प्रूव द कनेक्टिविटी इन द रीजन। जो कि बिहार और बंगाल के बीच का जो एरिया है, जो रीजन है, वहाँ के कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए पटना कोलकाता एक्सप्रेसवे को बनाया जाएगा। ये इसका प्लान है, ये बताया अभी नितिन नवीन ने। और नितिन नवीन कौन है? बिहार के रोड कंस्ट्रक्शन मिनिस्टर हैं। उन्होंने बताया कि द एक्सप्रेस वे विल प्रोसीड फ्रॉम धालकुनी वाया पटना, नालंदा, शेखपुरा, जमुई, कटोरिया ऑफ बांका, मधुपुर, दुर्गापुर एंड पनगढ़। मतलब कि जब बिहार से ये जो एक्सप्रेस वे पास होगा बंगाल तक, बीच में कुछ रीजन्स झारखंड के भी आएंगे, और ये पूरा रीजन है जहाँ पे कनेक्टिविटी इंप्रूव होगी। ऑल राइट, सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको अच्छी लगी ये क्लास, ये सेशन आपको अच्छा लगा। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू आर न्यू। और डेली बेसिस पे इस तरीके से न्यूज़ शेयर होती रहेंगी आपके साथ।